हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CG सेट 2024 के PYQ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से करेक्ट क्या है ये बताना है। तो हम सिर्फ जो है आंसर ही देखेंगे, डील नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन इज़ फॉर्म इन ग्लाइकोजिनोलिसिस। सेकेंड ऑप्शन है ग्लूकोज इज़ फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस। थर्ड है एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और फोर्थ है ग्लिसरॉल इज फॉर्म इन लिपोजेनेसिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी है, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इसमें जो है ये जो क्वेश्चन है ये स्टार मार्क्स है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। द हार्मोन विच कंट्रोल ग्लूकोजेनेसिस इन लिवर। ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट इन ऑक्सीडेटिव फैट मेटाबॉलिज्म। इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए है, एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो इसमें है, इसका ऑप्शन आएगा बी, लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है गिवन बैक टू ब्लड। सेकेंड है स्टोर्ड एस ग्लाइकोजन। थर्ड है डिसोसिएट एस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फोर्थ है यूज्ड इन फैट सिंथेसिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी और डी दोनों को व्यापम के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1 ATP इज प्रोड्यूस्ड इन क्रेब साइकिल विथाउट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हेन। इसका करेक्ट आंसर है ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए चेंजेस इनटू सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हेप्टॉन्स आर दोज स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच कैन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। इसका पहला ऑप्शन है ऑन देयर ओवन। सेकेंड है व्हेन जेल कंबाइंड विथ लार्जर कैरियर मॉलिक्यूल्स। थर्ड है व्हेन जेल कंबाइंड विथ स्मॉल कैरियर मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ है कैन नेवर प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इसको जो है व्यापम के द्वारा स्टार मार्क्स लिया गया है। ये इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट बताना है, असर्शन दिया है और रीजन दिया है। फर्स्ट है असर्शन, देखते हैं ए, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein within the overall bilayer। ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड रीजन, दिस एबिलिटी टू मूव विथ इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूडिटी एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा बी। बोथ assertion and reason are correct, but reason is not correct explanation of assertion। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैच द स्टेजेस ऑफ meiosis in column 1 to their characteristic feature in column 2 and select the correct option using the codes given below। दो कॉलम दिया है, ए फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कॉलम को सेकेंड से मैच कराना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें आ जाएगा पैकेटिन का क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। बी है मेटाफेज 1, ये आ जाएगा क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वाटोरियल प्लेट। फिर है डाइकानेसिस, डाइकानेसिस का सेकेंड टर्मिनेशन ऑफ किएज्मा। और जाइगोटिन, जाइगोटिन फर्स्ट आ जाएगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
Question 11. Question below is followed by 3 suggested answers listed A, B, C. Choose correct one. क्वेश्चन दिया है, इसमें करेक्ट बताना है. माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन. माइटोकॉन्ड्रिया किस में एब्सेंट होता है? पहला ऑप्शन है ए ब्लू ग्रीन एल्गा, दूसरा है ग्रीन एल्गी, और तीसरा है आरबीसी ऑफ मैमल्स. फिर नीचे दिया है फर्स्ट ए इज करेक्ट, सेकेंड दिया है ए एंड बी आर करेक्ट, तीसरा है ए बी सी आर करेक्ट, और चौथा है ए एंड सी आर करेक्ट. तो इसमें जो है आ जाएगा इसका 4 और ऑप्शन दिया है. ए में फर्स्ट दिया है, बी में सेकेंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ. इसका जो है फोर्थ आ जाएगा. ए एंड सी आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. हेट्रोक्रोमैटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाई. तो पहला ऑप्शन है द एब्सेंस ऑफ जीन्स, सेकेंड है एक्टिव जीन्स, थर्ड है सी इनएक्टिव जीन्स, और डी है प्रेजेंस ऑफ ओनली हिस्टोन. तो हेट्रोक्रोमैटिन होता है, यूक्रोमैटिन होता है. यूक्रोमैटिन रहता तो उसमें एक्टिव जीन आता, लेकिन ये हेट्रोक्रोमैटिन दिया है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है इनएक्टिव जीन. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. प्रोटॉन पंप अकर इन. किसमें पाया जाता है प्रोटॉन पंप? फर्स्ट ऑप्शन है लाइजोसोमल मेम्ब्रेन, सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर दिया है इन एबो क्वेश्चन 3 सजेस्टेड आंसर, चूज करेक्ट आंसर. इसमें करेक्ट लिया है तो करेक्ट में ऑप्शन 1 ही या ए ही आएगा, जिसमें 1, 2, 3 आर करेक्ट दिया है, तीनों ही सही हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14. विच वन इज मिसमैच्ड पेयर. इसमें से मिसमैच को बताना है. तो फर्स्ट है ए ऑप्शन लार्जेस्ट आइसोलेटेड. ये एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच सिंगल सेल, ये बिल्कुल सही है. सेकेंड है गोल्जी अपरेटस डिस्कवर्ड बाई अल्टमान, ये रॉन्ग है और इसका जो आंसर है यही आएगा गोल्जी अपरेटस. थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नेम वाज गिवन बाय बेंडा, ये सही है. और लाइसोसोम फोर्थ डिस्कवर्ड बाय डी डुवे, ये भी सही है. तो इसका जो ऑप्शन है ये आ जाएगा बी. गोल्जी अपरेटस जो है वो अल्टमान के द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन. डीएनए सिंथेसिस सेल ग्रोथ में कौन से फेज में होता है? तो ये हो जाता है, आपका आंसर आ जाएगा डी, एस फेज में होता है, जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो इन सॉल्यूशन विथ हाई सॉल्यूट आर कॉल्ड, इसे ऑस्मो टॉलरेंस कहते हैं. नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन. असर्शन दिया है और रीजन दिया है. असर्शन है लैकोपेरॉन इज ए नेगेटिव इंडिसिबल सिस्टम. रीजन दिया है इन लैकोपेरॉन एक्टिव इनहिबिटर और रिप्रेसर बिकम इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एज अ इंड्यूसर. इसका जो करेक्ट ऑप्शन ये आ जाएगा ए. बोथ assertion and reason are correct and the reason is right explanation of the assertion. Next question number 18. Synthesis of RNA molecule is terminated by a signal which is recognized by. इसका जो करेक्ट आंसर है ये आता है सी. रो फैक्टर कहते हैं इसे, जो एक प्रकार का रो फैक्टर जो है वो प्रोटीन होता है जो टर्मिनेशन में काम करता है प्रोकैरियोटिक में. द नेक्स्ट क्वेश्चन 19. विच एंजाइम हेल्प इन बेस एक्सिशन रिपेयर. इसमें दिया है फर्स्ट डीएनए लाइगेज, सेकेंड है डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और फोर्थ है डीएनए हेलिकेज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. ए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. ए है ऑन 3' to 5' स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कंटिन्यू एंड ऑन 5' to 3' स्ट्रैंड इट इज डिसकंटिन्यूअस, और यही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है. देन सेकेंड में इसके जस्ट अपोजिट दिया है कि 3' से 5' स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यू एंड 5 से 3'
स्ट्रैंड इट इज़ कॉन्टिन्यू, ये इनकरेक्ट है ये बी वाला। सी दिया है इन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, ये बिल्कुल गलत है। डी दिया है इन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस, ये भी रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर ये ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इसमें 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कराना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें डीएनए स्ट्रक्चर का आ जाएगा वॉटसन एंड क्रिक। फिर है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसका आ जाएगा मिशेल्सन एंड स्टानले। इसमें फिर नेक्स्ट है सी, 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी दिया गया था बीडल एंड टैटम। फिर डीएनए पॉलीमरेज का कॉर्नबर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, टीलोमियर्स आर, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ड्यू टू इट क्रोमोसोम्स स्टिक टुगेदर, ये क्रोमोसोम को स्टिक होने से रोकता है, टीलोमियर्स स्टिक नहीं होने देता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एंटीकोडॉन, और एंटीकोडॉन के लिए क्या सही नहीं है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, सही है। इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कोडॉन। तीसरा है इट इज़ प्रिवेंट इन वन ऑफ द टीआरएनए लूप। फोर्थ है डी, इट मे पेयर विथ मोर देन 1 कोडॉन। तो क्योंकि ये एंटीकोडॉन है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आ जाएगा बी, इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कोडॉन या कोड। यह जेनेटिक कोडॉन की बेसिक यूनिट नहीं होती है। जेनेटिक कोडॉन की बेसिक यूनिट है कोडॉन, न कि एंटीकोडॉन, इसलिए ये नॉट ट्रू में इसका ऑप्शन जो है वो बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्ड आरआरएनए। सेकेंड है आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्ड टीआरएनए एंड 5' आरआरएनए। फिर तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए एंड एमआरएनए। तो इसमें जो है इसका जो ऑप्शन है ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इसमें 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज, सेकेंड है इसका ऑप्शन बी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है डिफरेंट टाइप के एग्जाम में। नेक्स्ट